एंजल वन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 26 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो याद रखिएगा, कंपनी को से 26 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1262 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1357 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1056 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 23 से 24% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं वही कि आप 17-18% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट को इसका अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिलेंगे साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, क्योंकि अपडेट में ही कंपनी ने बता दिया कि कंपनी का जो वॉल्यूम है वो कम आता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास मार्केट रिपोर्ट है कुछ कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, और वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हर ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 930 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से हल्का सा बेहतर आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ भी आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 876 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 899 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 822 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक देखने को मिल रहा है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े बहुत बताया भी था कि कुछ खर्चे पे कंट्रोल करिए, वही यहाँ पे देखने को मिले। तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। लेकिन रेवेन्यू के अंदर गिरावट है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल देखें तो 340 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 174 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 48% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग 30% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना क्या है, 174 करोड़ के आसपास। जबकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट जो कि आपके सामने होगा, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 180 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 31 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखें तो लगभग 41 रुपये के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 19.5 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ईपीएस के अंदर भी देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो करंट मार्केट प्राइस आपको निकल के आ रहा है जो कि है 2350 रुपये, उस पर अगर देखते हैं तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो कंपनी का पी निकल के आता है वो आपको निकल के आता है 18 के पी पे। तो 18 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था लगभग 25% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन लगभग 22% के आसपास था। जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन है वो 16.47 निकल के आता हुआ देखने को मिला है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर देखें तो नंबर कमजोर है, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मार्केट के एस्टीमेट से रेवेन्यू थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर देखने को मिल रहा है।